नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और हम वापस आ चुके हैं हमारे फेवरेट चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ, और ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 14। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेरिडोफाइट्स को पढ़ना शुरू किया था एंड हमने उसके एग्जांपल्स, उसके टाइप्स देखे थे, राइट आप राइट। हमने और क्या था, हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था टेरिडोफाइट्स के बारे में। आज हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चले शुरू करें। चलो, तो आज हमारे टॉपिक्स क्या है भाई, देखो पहले तो एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स, एग्जांपल देखेंगे भाई इसके कुछ। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स कैसी होती है? लाइफ साइकिल दो टाइप के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। उनमें डिफरेंस क्या होता है होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में? ठीक है, एंड देन लास्ट में प्रोथैलस, और साथ में हमारे पास में एनसीईआरटी तो होगी ही होगी, साथ साथ में कवर हम होती रहेगी एनसीईआरटी। ठीक है, चले चलो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास में एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब देखो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स बुक में दिए हुए हैं, तो उसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, क्या है वो? प्लीज डीएमपी, प्लीज डीएमपी। प्लीज में बस ई नहीं है, ठीक है, प्लीज डीएमपी, याद रहेगा, प्लीज डीएमपी। ठीक है, देखो क्या, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्वेसिटम, अजोला, एडियंटम, साल्विनिया और सेलेजेनेला भी, सेलेजेनेला, ड्रायोप्ट्रिस, मासीलिया, ट्रिस। ये हमारे पास में सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें बुक में मेंशन किए हुए हैं। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्वेसिटम, मेजोला, एडियंटम, साल्विनिया, सेलेजेनेला, ड्रायोप्ट्रिस, मासीलिया और ट्रिस। ये हमारे पास में एग्जाम्पल जो कि बुक के अंदर मेंशन है। याद करने का तरीका देख लिया हमने, प्लीज डीएमपी, प्लीज डीएम प्लीज, ऐसे बोल दो, प्लीज डीएम प्लीज, प्लीज डीएम, डीएम मतलब मैसेज, प्लीज, प्लीज डीएम प्लीज। ठीक है, हो जाएंगे याद। हमने सबके एग्जांपल्स कुछ ना कुछ ट्रिक से ही याद करे हुए। ट्रिक्स आप बहुत जगह पे ढूंढ लोगे, सब जगह ट्रिक्स है। आप कहीं से भी आपको जो भी ट्रिक इजी लगे आप उससे याद कर लो, कोई बात नहीं। मेजर हमारा कंसर्न क्या है कि हमें याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम के अंदर में बहुत से एग्जाम्पल्स भी पूछ लेते हैं। क्या पता एमसीक्यू में आ जाए एग्जाम्पल्स, बोले कि भाई ये बताओ कि एजोला जो है वो किस के अंदर में आता है, टेरिडोफाइट्स के अंदर, बायोफाइट्स के अंदर, किसके अंदर में? तो आप कैसे बताओ, आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल्स, राइट। तो आप किसी भी ट्रिक से याद करो एग्जाम्पल्स, डजंट मैटर, आपको बस याद होने चाहिए। ठीक है, ये भी इजी, आप ऐसे याद कर सकते हो अगर आपको करना है तो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अच्छा, क्या हमने ये देखा था कि टेरिडोफाइट जो होते हैं वो ऐसे पहले बीइंग थे जिनमें लीफ थी, रियल लीफ, याद है सबको? रियल लीफ क्या थी? लीफ, याद ऐसे बोलते हैं हम, लीफ। अब इनमें लीफ पे दो टाइप की हो सकती है, स्मॉल लीफ और लार्ज लीफ, बड़े हो या फिर छोटे हो। स्मॉल होगी तो उसे बोलेंगे माइक्रोफिलस, क्या बोलेंगे? माइक्रोफिलस। और अगर लार्ज होगी तो मैक्रोफिलस, लार्ज होगी तो मैक्रोफिलस। स्मॉल होगी तो माइक्रोफिलस और लार्ज होगी तो मैक्रोफिलस। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। अब यही जो था, क्या हुआ था कि यही जो था ये स्पोरो, जो हमारा स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर में आ जाता है, याद है आपको? ये हमारा स्पोरोफाइट था, है ना। अब स्पोरोफाइट के ऊपर में क्या हुआ, ये जो लीव्स थी ये आ गई, तो इसे हमने बोलते थे स्पोरोफिल, क्योंकि लीव्स को बोलते थे हम फिल, और ये स्पोरोफाइट, तो उसको क्या बोल दिया हमने? स्पोरोफिल। क्या बोला? स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल के अंदर यहाँ पे जो है ये है हमारे स्पोरोसाइट्स। क्या है ये?
स्पोरोसाइट्स। अब इसके अंदर में भी ये है भाई कि अगर ये ज्यादा जो लीव्स है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट अगर उनके अंदर हो जाए, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो जाए तो वो स्ट्रॉबिलाई बना लेते हैं। याद है आपको? स्ट्रॉबेरी या फिर कोन बोल देते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी या फिर कोन। याद है आपको कि अगर इनके अंदर बहुत कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो जाए तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है स्ट्रॉबेरी या फिर कोन। दिखे हम कैसे थे वो? याद है आपको? हाँ बन जाएगा, मुश्किल है बट कोई बात नहीं। देखो छोड़ दो ना, आपको दिख जाएगा साथ साथ। याद होगा हमने लास्ट क्लास में देखा था इस पे, ये जो है ये जो लीफ है ये पूरी कैसे क्लोज कर लेती है इसके, ठीक है? कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट आता है तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉबेरी या फिर कोन। ये आपको देखने मिलेगा इक्वेसिटम के अंदर में। और सेलेजेनेला के अंदर में भी, दोनों के अंदर में, इक्वेसिटम और सेलेजेनेला, ठीक है? अब जो ये हमारा स्पोरोफिल होता है, इससे ही क्या होता है? इससे ही बनते हैं हमारे स्पोर्स। क्या बनते हैं? स्पोर्स। ये बने हमारे स्पोर्स। क्या बोलते हैं हम? स्पोर्स। अब ये स्पोर्स भी जो होंगे वो भाई हो सकते हैं दो टाइप के। एक हमारे पास में होंगे होमोस्पोर्स और एक हमारे पास में होंगे हेट्रोस्पोर्स। भाई जो होमोस्पोर्स है ये तो सीधा बना लेंगे गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट बना लेंगे। ठीक है, देखा था आपने कैसा था वो? ऐसा याद है आप लोगों को? मल्टी सेल्ड ग्रीन पुअरली डेवलप्ड इनकॉन्स्पिकुअस गैमेटोफाइट। यानी गैमेटोफाइट जो होगा ये आगे बनाएगा हमारे पास में एंथ्राजोइड्स और एग। अब एंथ्राजोइड जो होंगे वो बाय वाटर, बिकॉज ये भी एम्फीबियंस, ये बाय वाटर वो जाएंगे किसके पास में? एग के पास में। फर्टिलाइज करके बनेगा हमारे पास में एक जाइगोट जो कि 2n होगा। देन जाइगोट के अंदर में मियोसिस होगी लगातार। क्या होगी? मियोसिस। और मियोसिस से बन जाएगा वापस से स्पोरोफाइट। कोई दिक्कत? स्पोरोफाइट। वहीं पे हेट्रोस्पोर्स का डिफरेंट है हमारे पास कंसेप्ट। हेट्रोस्पोर्स में हमारे पास में दो टाइप के बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर, ठीक है? देन दोनों के दोनों फ्यूज होंगे, देन जाइगोट बनेंगे, देन आगे डेवलपमेंट होगा, वो अलग कंसेप्ट है। वहां पे गैमेटोफाइट नहीं बन रहा है, वो डायरेक्टली जो होंगे वो स्पोर्स जो होंगे वो आगे फ्यूज करके फिर स्पोरोफाइट बना लेंगे आप, राइट? चलो आगे बढ़े। ये हमारे पास में लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, ज्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना उनके अंदर में होमोस्पोरस ही होता है। ये आपको याद होगा, हमने पहली बात की, होमोस्पोरस ही होता है ज्यादातर के अंदर में, ठीक है? तो ये मेजरली यही होता है भाई, होमोस्पोरस। ठीक है, ठीक है, चले आगे चले। और हेट्रोस्पोरस हमारा हो जाता है एसएमएस के अंदर में। किसमें? एसएमएस के अंदर। सेलेजेनेला, मार्सिलिया और साल्विनिया, ठीक है? एसएमएस, एसएमएस के अंदर, ठीक है? चले आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास में है कि हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के अंदर में क्या डिफरेंस है। अच्छा चलो देखते हैं। ये हमारे पास में बन गया है एक स्पोरोफाइट, सिंपल प्लेन। ठीक है, ये बन गया हम पे एक स्पोरोफिल। ये क्या बन गया हम पे? एक स्पोरोफिल। जब इसके अंदर में मेयोसिस होगी, क्या होगी? मेयोसिस होगी, तो ये बनाएगा हमारे लिए स्पोर्स। क्या बनाएगा? ठीक है,
spores, and all spores are identical in homosporous. All spores are identical in homosporous, बिकॉज हम बोल ही रहे कि वो होमोस्पोर है. होमो मतलब भी क्या होता है? सिमिलर स्पोर, यानी कि सिमिलर भी नहीं बोलेंगे हम इसको, आइडेंटिकल बोलेंगे. बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द सेम स्पोरोसाइट. डेवलप फ्रॉम सेम स्पोरोसाइट. ये जो है सेम स्पोरोसाइट से डेवलप होता है. ठीक है. वहीं पर हमारे पास में हेट्रोस्पोर्स में क्या होता है कि ये एक ये हो गया हमारे पास में माइक्रोफिल, और ये हो गया हमारे पास में मैक्रोस्पोरोफिल. क्या देखो, छोटा वाला है इसके अंदर में जो फिल है वो छोटे हैं, इसमें फिल क्या है? बड़े. दैट इज मैक्रोफिल. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारे पास हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है, वहां पर दो डिफरेंट टाइप के हमें देखने मिलते हैं. ठीक है. इसे बोल देंगे हम माइक्रो स्पोरोफिल, और इसे बोल देंगे हम मेगा स्पोरोफिल. बोल लो आप, मेगा स्पोरोफिल. ठीक है. या फिर मैक्रो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं. अब ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, जब इनमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मेयोसिस से, तो उन स्पोर्स को भी हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स. क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर्स. और इनमें जो प्रोड्यूस होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? मेयोसिस से जो होंगे बोलेंगे मैक्रो मेगास्पोर्स. मेगास्पोर्स. तो बिकॉज इसके अंदर में क्या है, दे आर डिफरेंट, क्योंकि वो जो है वो डिफरेंट स्पोरोसाइट से बन रहे हैं, इसलिए स्पोर्स भी क्या है यहां पर? डिफरेंट है. क्या है? डिफरेंट स्पोर्स. ठीक है. इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो भी आपको ठीक लगे. ठीक है. चले आगे. यही होता है एसएमएस के अंदर, सेलेजेनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया, इनके अंदर बेसिकली सेलेजेनेला और साल्विनिया के अंदर में होता है. डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं. नेक्स्ट, प्रोथैलस. हाँ, अभी जो हमने बात करी थी होमोस्पोर के अंदर में क्या होता है कि वो डेवलप होते हैं, एक गैमेटोफाइट बनाते हैं, और वो जो गैमेटोफाइट होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है. तो इस दिस इज व्हाट पी फॉर पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट. प्रोथैलस इज द पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट. एंड इट इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स. किसमें? टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं प्रोथैलस. बस. लेकिन एक उसमें भी है कि सिर्फ होमोस्पोरस वाले टेरिडोफाइट्स में बनता है, हेट्रोस्पोरस में गैमेटोफाइट नहीं बनता, प्रोथैलस नहीं बनता. नो प्रोथैलस इन हेट्रोस्पोरस. और ये होते हैं फोटोसिंथेटिक. पी फॉर फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट. पहले तो भाई
P4 पुअरली डेवलप्ड है, इसी को बोलते हैं इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब कि नॉट रियल, मतलब ऐसे कि जो साफ दिखता नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसे बोलते हैं इनकॉन्स्पिकुअस या फिर पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, तो ये पुअरली डेवलप्ड होता है P4 ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है, और ये टेरिडोफाइट्स में आता है होमोस्पोरस के। ठीक है, चलो चले, यही हमारा प्रोथैलस। प्रो मतलब ही होता है पुराना, प्रोमिनेंट। चले आगे, चले खींच लिया अपना स्क्रीनशॉट। आगे चले, चलो टेरिडोफाइट्स। अब देखो इसमें दो टाइप के हम देख लिए, एक हो गया हम पे होमोस्पोरस और एक हो गया हम पे हेट्रोस्पोरस। अब अगर हम बात करें गैमेटोफाइट के बेसिस पर, अगर हमने डिफरेंस करें, तो इनमें जो यहां हमारा होगा पुअरली डेवलप्ड, बोलो प्रोथैलस प्रेजेंट, क्या बोलेंगे हम, प्रोथैलस प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, ये फोटोसिंथेटिक होता है। लेकिन इनके अंदर में क्या होता है, प्रोथैलस एब्सेंट, प्रोथैलस इज एब्सेंट, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है इनके अंदर प्रेजेंट, वो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट प्रेजेंट। ठीक है, होमोस्पोरस में प्रोथैलस प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है, और इनमें नहीं है तो वो उनके पास में जो होता है गैमेटोफाइट वो नॉन फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। चले आगे, चलो नेक्स्ट में हम स्पेशल फीचर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले जरा एनसीईआरटी पढ़ ले। These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Yes, because of the specific restricted requirement and the need for water for fertilization. बताया था water चाहिए fertilization के लिए, this is required. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical areas या फिर regions. बहुत कम जगह पर होता है pteridophytes, ठीक है, restricted है, बहुत दूर तक widely spread नहीं है, limited है। The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia, respectively. Water is required for the transfer of antherozoids, the male gametes released from the antheridia to mouth of an archegonium, similar as bryophytes. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produces a multicellular, well-differentiated sporophyte, which is dominant phase of the pteridophytes. In majority of the pteridophytes, all the spores are of similar kind, such plants are called homospora. ज़्यादातर वही होता है, लेकिन general like Selaginella and Salvinia, which produce two kinds of spores, macro, large spores, and micro, small spores, are known as heterosporas. क्या आपको सब कुछ क्लियर हो गया एनसीईआरटी के साथ साथ? जो जो हमने पढ़ा है क्या सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, 100% वही सेम टू सेम डिट्टो लिखा हुआ है। ठीक है, राइट। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर एंड हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर लेंगे, कुछ फीचर्स रह गए हैं उसे समझ के। ठीक है, लेक्चर्स की ड्यूरेशन को हमने शॉर्ट रखा है ताकि आपको पढ़ने में इजी हो और आप बोर ना हो। ठीक है, क्योंकि हाँ थोड़ा बहुत तो बोरिंग हो जाता है पढ़ना। ठीक है, बट अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो फिर कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला है। राइट, थैंक यू एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स। थैंक यू।